हेलो। वेलकम टू द सेशन ऑफ सुपर 11। आज अपन जानेंगे कि मतलब स्क्रैच से अपन लोग समझते हैं कि सुपर 11 है क्या, फैंटेसी होती क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे विड्रॉल्स करना है, और कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे अपन को लीग्स प्ले करना है, और कैसे अपन विन कर सकते हैं, कैसे अपन टीम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा क्या क्या चेंजेस अपन लोग कर रहे हैं, और जो फाइनल होने वाला है वर्ल्ड कप का उसमें क्या क्या लीग्स आएंगी, तो उसके बारे में अपन लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ऐसा है कि पहले अपन जानते हैं कि फैंटेसी होती क्या है। जो फैंटेसी है, देखो, फैंटेसी और बैटिंग अलग अलग चीजें हैं। जो जो फैंटेसी है, फैंटेसी जो पूरी डिपेंड करती है वो पूरी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, स्किल्स पे कैसे डिपेंड करती है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप जब खेलो तो जब सुपर 11 पे आप प्ले करो तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टीम आप ले आओ और आप लोग विन कर जाओगे, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास जितनी स्किल्स होगी, जितनी गेम की नॉलेज होगी, जितने आपको स्टैट्स पता होंगे, जितनी प्लेयर्स के बारे में नॉलेज होगी, उसके बाद ही आप लोग उसमें सुपर 11 में आप विन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्योरली लक पे डिपेंड नहीं करता, लक पे करता है, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन स्किल्स पे ज्यादा डिपेंड करता है अपना फैंटेसी। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि जैसे यूजर आता है वो देखता है कि सुपर 11 क्या है। तो सुपर 11 पे अपन लोग बिल्कुल देखते हैं कि कैसे अपन लोग डाउनलोड करते हैं, कैसे साइन अप करते हैं। सबको स्टार्टिंग से देखते हैं कि नया यूजर आएगा, सुपर 11 सर्च करेगा, तो वो फिर कैसे सुपर 11 पे प्ले कर सकता है। ठीक है, तो नया यूजर के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको एपीके मिल जाएगी। एपीके कैसे मिलेगी, आप जब super11.games डालेंगे अपने ब्राउजर पे, तो आप जब उसको ओपन करेंगे तो अपना सुपर 11 का पेज, super11.games। जब आप super11.games डालेंगे तो मैं शायद मोबाइल से बता दूंगा। एक मिनट, नेटवर्क थोड़ा इशू है, एक मिनट। ठीक है, तो अपनी ऐसी अपना ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप कोई भी ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग डायरेक्ट जाके डाउनलोड ऐप पे जाएं तो आपकी एक एपीके इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपका पहला ऑप्शन आएगा कि वो लॉगिन मांगेगा और साइन अप मांगेगा। तो जिसकी पहले से आईडी होगी वो लॉगिन कर लेना। नहीं तो फिर साइन अप के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, और जो भी आपका रेफरल हो वो डालना है। तो अभी अपना जो रेफरल सिस्टम हिसाब से है अभी कि आप जैसे किसी के रेफरल से ज्वाइन होते हैं या आप किसी को रेफरल करते हैं। जैसे आपने कोई फ्रेंड को रेफर किया, उसने आपकी आईडी से ज्वाइन किया, तो जब वो प्ले करेगा, जैसे उसने $100 की लीग प्ले करी तो उसका 10% आपको मिलेगा। ठीक है, पहला प्राइस तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर वो आपका, आपने जिसको रेफर किया जिसने $100 की लीग प्ले करी है, अगर वो विन करता है, मान लो उसने $100 से $200 कर लिए, उस मैच में अगर वो जीत गया $200, तो फिर उसका 20%, मतलब $200 का 10% कितना होता है? 20। तो मतलब 20 आपको मिल जाएगा। दोनों साइड से आपको 10% मिलेगा। तो मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपने रेफर किया है, लेकिन आपको कितना, $30 का फायदा होगा। ठीक है, तो आप जितना रेफर करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये है, पहले आप डाउनलोड करें। और उसके बाद जब डाउनलोड करने के बाद आपको मैं डायरेक्ट सुपर 11 पे लेके जाता हूँ। और
ठीक है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपका ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। ये अपना सुपर 11 का इंटरफेस है पूरा। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से, जैसे ये है कि आप जब आएगा, यूजर आएगा डाउनलोड करेगा तो उसको ये दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैचेस दिखेंगे कि कौन कौन से मैचेस इसमें अपन लोग प्ले कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में अपन को ऊपर दिख रहे हैं वो अपना ये पॉपुलर मैचेस हैं। पॉपुलर मैचेस मतलब जो भी अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो अपन ने ऊपर लिस्ट करे हुए हैं, तो ये पॉपुलर मैचेस में अपन को वो दिख जाएंगे। तो ये ऊपर अपन को वर्ल्ड कप के मैचेस दिखेंगे, और जो लेस पॉपुलर है लेकिन जो क्रिकेट के मैचेस है वो सेकंड लाइन पे जो फैंटेसी क्रिकेट आपको दिख रहा है उस पे ये जो क्रिकेट्स के और भी मैचेस है वर्ल्ड कप के अलावा, तो वो आपको यहाँ फैंटेसी क्रिकेट में दिखेंगे। और नीचे आपको फैंटेसी फुटबॉल दिखेगा, जो भी इंपॉर्टेंट मैचेस हैं तो वो फैंटेसी फुटबॉल में आपको यहाँ पे नीचे लिस्टेड दिखेंगे, तो आपको जिसमें भी प्ले करना है उसमें कर सकते हैं। अभी जो सुपर 11 प्रोवाइड अपन लोग कर रहे हैं वो ये है कि अपने पास अभी दो गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है। आपको फ्यूचर में और भी इसमें गेम्स देखने मिलेंगे, जैसे बास्केटबॉल हुआ, बेसबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, ये सब आपको और मैचेस इसमें देखने मिलेंगे। अभी अपने पास दो हैं, क्रिकेट है और फुटबॉल है। ठीक है, और ऊपर आपको यहाँ पे बैनर दिख रहा है, तो बैनर में जैसे जो भी अपने यहाँ पे ऑफर्स चल रहे होंगे या जो भी अपडेट आएगा वो आपको यहाँ पे बैनर्स में शो हो जाएगा। जैसे अभी जो आया है ऊपर, जो पहला वाला बैनर है वो ये बता रहा है अपन को कि आप यूपीआई के थ्रू भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हैं। अभी विड्रॉल बंद है, उस पर काम चल रहा है, तो जल्दी उसमें विड्रॉल चालू हो जाएंगे, यूपीआई के थ्रू भी आप विड्रॉल्स ले सकते हैं। लेकिन अभी डिपॉजिट के लिए अभी चालू है, तो डिपॉजिट आप यूपीआई के थ्रू जो इंडियन यूजर्स है वो कर सकते हैं। और ये दो जो बैनर है वो ये बता रहे हैं कि आप 10% उसके विनिंग का आपको मिलेगा, जो भी है जिसको भी आप रेफर करेंगे, और 10% उसके एंट्री फीस का मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना कुछ इंटरफेस है इस टाइप से। और उसके बाद यहाँ पे अपन जैसे मान लेते हैं कल का मैच अपन को प्ले करना है। कल का मैच है जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। मैं आपको पूरा मतलब इसमें जितनी चीजें हैं, जैसे ये प्ले पे है, माई मैचेस पे, वॉलेट, रेफर और अदर्स पे, और जितना भी इसका इंटरफेस है मैं बता देता हूँ। मतलब जिसको नहीं पता बिल्कुल फैंटेसी के बारे में उसको पता चल जाएगा कि अगर कोई आएगा सुपर 11 पे तो वो कैसे प्ले कर सकता है और कैसे विन कर सकता है। ठीक है, तो जैसे अपन कल का मैच चाहते हैं कि अपन कल का मैच प्ले करें, तो कल का मैच जैसे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का है। ठीक है, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का है, तो आप उस मैच को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लीग्स दिखेंगी कि ये पहले आपको सुपरस्टार दिख रही है, उसके बाद वन वर्सेस वन दिख रही है, उसके बाद आपको बैटल, ये तीन टाइप की लीग्स हैं। और चौथी ये है कि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा क्रिएट प्राइवेट लीग। ठीक है, क्रिएट प्राइवेट लीग मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, जैसे आपके चार पांच फ्रेंड्स हैं वो सुपर 11 पे प्ले करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप लोग आपस में खेले, तो आप यहाँ पे क्रिएट लीग्स करिए। वहाँ पे यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ, क्रिएट लीग के पहले आपको जो भी मैच में आप प्राइवेट लीग क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपको टीम बनानी पड़ेगी। अभी मैं एक रैंडम टीम बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टीम कैसे बनाते हैं। अभी मैं लीग्स के बारे में बता रहा हूँ, तो अभी मैं रैंडम टीम बना के, ठीक है, तो क्रिएट लीग पे जाएंगे। आप लीग्स का कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे अपन ने रख दिया गो टू लीग, कुछ भी आपके आपकी जो मर्जी है आप रख सकते हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ देखा, आप आपके पास अब दो लीग्स दिखेंगी, एक तो फ्री में खेलना है कि कैश में खेलना है। ठीक है, अगर आप फ्री में, मैं फ्री से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे ही आप कैश से भी प्ले कर सकते हैं। तो फ्री में जाए, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद आपका जो आपने जो टीम बनाई वो आपको दिख जाएगी। क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास एक कोड आ जाएगा, वो आप कोड अपने फ्रेंड्स को भेजें तो आपकी लीग्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप प्राइवेट लीग भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऊपर अगर ये जो बाय डिफॉल्ट जो सुपर 11 प्रोवाइड कर रहा है लीग, वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे सुपर स्टार, वन वर्सेस वन और बैटल्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ लीग्स हैं। आप आपका जो मन है आप वैसा प्ले कर सकते हैं। सुपर स्टार में ये रहता है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर दिखेंगे, मतलब आपको यहाँ पे 1000 2000 ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर दिखेंगे। मतलब आपको 2000 से कॉम्पीट करना पड़ेगा, 3000 से कॉम्पीट करना पड़ेगा। सुपर स्टार्स में ज्यादा लोग आपको कॉम्पीट, लेकिन आपका जो यहाँ पे देखिए, आप एंट्री फीस देखिए तो कम है, लेकिन आप विनिंग अमाउंट देखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा है।
मतलब आप एक का आप $200 भी विन कर सकते हैं, अगर आपका लक अच्छा हुआ और अगर आपकी रैंक अच्छी आई तो आप $1 से आप $200 भी विन कर सकते हैं। तो ये सुपरस्टार में यही फायदा है कि आप कम डॉलर लगा के और ज्यादा विन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 वर्सेस 1 में अपन देखेंगे तो इसमें कॉम्पिटिटर कम है। कॉम्पिटिटर जैसे आप लास्ट वाले में देखेंगे तो 0 आउट ऑफ 2 फील्ड है, मतलब अभी इसमें अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसमें 2 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब आप जो कॉम्पीट करोगे, एक आपकी खुद की टीम रहेगी और एक एक सामने वाले की टीम रहेगी, मतलब आपका कॉम्पिटिटर जो रहेगा वो सिर्फ एक ही रहेगा। तो आपको सिर्फ एक से ही कॉम्पीट करना है। लेकिन इसमें पैसा थोड़ा कम है, रिवॉर्ड कम है, लेकिन इसमें क्या गारंटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप, क्योंकि आपको कॉम्पीट एक ही से करना है। ठीक है, तो 1 वर्सेस 1 में यही है कि आपको सिर्फ दो लोग को मिलना है, 2 लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक आप खुद होंगे और एक सामने वाला जो भी आपका ओपोनेंट होगा वो रहेगा। अब बैटल्स पे जाएंगे तो बैटल्स पे जैसे ये सुपर 3 है। सुपर 3 मतलब इसमें 3 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब एक आपकी खुद की टीम रहेगी और 2 सामने वाला जो भी कॉम्पिटिटर रहेगा उसकी टीम रहेगी। और ऐसे ही इसमें सुपर 6 है और एक सुपर 4 है, मतलब 4 लोग भी रह सकते हैं और ये 6। तो इस टाइप की कुछ लीग्स हैं 1 वर्सेस 1, और बैटल्स स्मॉल लीग्स होती हैं। स्मॉल लीग्स ये का मतलब ये नहीं है कि मतलब अमाउंट कम है, या स्मॉल लीग्स का मतलब ये है कि उसमें कॉम्पिटिटर कम है। मतलब आपको 2 से खेलना है या 3 से खेल सकते हो, 4 से या 6 से, मतलब जिसमें कम कॉम्पिटिटर आए वो स्मॉल लीग्स होती है, और जो ग्रैंड लीग होती है वो जिसमें ज्यादा कॉम्पिटिटर, जैसे सुपरस्टार इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर रहते हैं, बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट रहते हैं, तो ये आपकी सुपरस्टार वाली लीग होगी। तो इस टाइप से ये सब लीग्स है। ठीक है, तो अब लेकिन आप लीग्स डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको एक स्क्वाड बनानी पड़ेगी। स्क्वाड मतलब एक आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो जैसे कल सुबह जैसे साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, तो अगर आपको टीम बनानी है तो टीम ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना लें टीम तो आप विन कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये स्किल्स पे है, तो आपकी अगर स्किल्स अच्छी होगी, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपकी टीम अच्छी होगी और आप विन ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो टीम बनाने के लिए कुछ ऐसा है कि आप जब टीम बनाने के लिए ओपन करेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे बैटिंग के लिए दिखेगा सेक्शन, एक विकेट कीपिंग के लिए सेक्शन दिखेगा, एक आपको ये AR जो लिखा है ऑलराउंडर के लिए सेक्शन दिखेगा, और एक आपको बॉलिंग के लिए सेक्शन दिखेगा। ऐसे कुछ आपको 4 सेक्शन देखने मिले। ठीक है, तो 4 सेक्शन में जैसे आपने बैटिंग में आप देख रहे हैं पिक 1 to 9 बैट्समैन लिखा है। मतलब आपको ये करना है कि आपके 22 प्लेयर फील्ड पे खेलेंगे, मतलब 11 एक टीम के, 11 दूसरी टीम के। लेकिन आपकी जो टीम रहेगी सुपर 11 की, उसमें आप 11 पिक कर सकते हो उन 22 में से। उन 22 में से आप 11 पिक करेंगे। कोई भी आपको आपको जो लगता है कि ये परफॉर्म करेगा स्टैट्स के हिसाब से, जो भी आप देखेंगे उस 11 को आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 को पिक कर सकते हैं। उसमें फिर ये भी क्राइटेरिया है कि बैटिंग में आप 1 से लेकर 9 बैट्समैन ले सकते हैं। मतलब आप जो 11 पिक कर रहे हैं उसमें से आप मैक्सिमम 9 बैट्समैन भी ले सकते हैं। मतलब 9 बैट्समैन ले लो, एक एक विकेट कीपर ले लो और एक बॉलिंग का ले लो, तो आपकी जो है टीम 11 लोग की क्रिएट हो जाएगी और आप उसमें फिर कॉम्पीट कर सकते हो जो भी लीग कर ज्वाइन करके आप करोगे। ठीक है, तो जैसे आप 1 से 9 बैट्समैन आप ले सकते हो, और विकेट कीपिंग सेक्शन में भी आप 1 से 9 ले सकते हो, और बॉलिंग के सेक्शन में भी आप 1 से 9 बॉलर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ऑलराउंडर ले सकते हो, मैक्सिमम 8 ले सकते हो। अगर नहीं चाहो तो फिर आप नहीं भी लो तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा इसमें दिया है 0 to 8 ऑलराउंडर अपन लोग पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देख के अपन को पिक करना है। और दूसरा बात ये है कि आप जो भी बैट्समैन देखेंगे या जो भी प्लेयर देखेंगे उसके आगे एक पॉइंट्स दिखेंगे आपको, और दूसरा CR मतलब क्रेडिट, क्रेडिट आपको दिखेंगे प्लेयर्स के। ठीक है, तो आपका क्या है, और सबसे नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा है CR लेफ्ट मतलब क्रेडिट लेफ्ट 100 है। तो आपको जो 11 प्लेयर चूज करने हैं वो आपको 100 क्रेडिट का यूज करके ही करने हैं। मतलब जैसे आप भवुमा को पिक करते हैं, तो उसमें 8.5 क्रेडिट का है, तो आप नीचे देखेंगे आपके 100 में से 8.5 माइनस है। ठीक है, तो आपको जो 11 प्लेयर चूज करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं कि आपके पूरे 11 प्लेयर से भी 100 क्रेडिट के अंदर ही आए। अगर आप उससे ज्यादा आएंगे, मतलब अगर आपने 10 प्लेयर ऐसे 10-10 क्रेडिट वाले चूज कर लिए, तो आपकी टीम में सिर्फ 10 ही प्लेयर रहेंगे, तो वो आपकी टीम बनेगी ही नहीं। आपको ये कंडीशन है कि आपको 11 प्लेयर लेने हैं, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन दूसरा बनाना पड़ेगा। आपको 2 प्लेयर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, फिर कम कम क्रेडिट वाले प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते
ठीक है। तो और टीम क्रिएट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जैसे और भी मीटिंग चलती है 12 बजे लाइव मैच के बारे में कि उसके स्टेट्स क्या हैं, कौन कौन सी प्लेइंग 11 है, ये सब कुछ। तो ये है कि आप जैसे आपने अभी से 11 प्लेयर की टीम बना के रखी और आपने आपने लीग ज्वाइन कर ली और आपने कल देखा ही नहीं कि मैच कब स्टार्ट हो गया, उसका आपने डायरेक्ट रिजल्ट देखा, तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको कोई प्लेयर खेला ना हो। तो आप अगर आप अभी भी टीम क्रिएट कर लें, उसके बाद आप आधे घंटे पहले आप आए मैच में देखें, तो आपको यहाँ पे लाइनअप आउट दिखेगी कि कौन कौन प्लेयर खेल रहा है, कौन कौन प्लेयर नहीं खेल रहा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई प्लेयर नहीं खेल रहा होगा तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपका ये प्लेयर नहीं खेल रहा। तो आप फिर जो प्लेयर नहीं खेल रहा उससे जो प्लेयर खेल रहा है उसको आप चूज करिए, उसके बाद आप पिक करिए। तो अब जब टीम बनाते हैं ना, टीम में ऐसा है कि जैसे कि जो भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड के हिसाब से आपको टीम बनानी है। ऐसा है कि जैसे बैटिंग पिच है, अगर आप बैटिंग पिच में अगर आपने पूरे बॉलर्स को खिला लिया तो फिर आप विन कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर जो पॉइंट्स दे रहे हैं वो तो बैटिंग वाले दे रहे हैं, बैटिंग वाले प्लेयर्स दे रहे हैं। तो फिर आप तो बॉलिंग लेके खेल रहे हो, तो बॉलिंग में फिर आपको पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे ज्यादा, तो आप विन नहीं कर सकते। तो आपको स्टैट्स जानना जरूरी है। स्टैट्स जानना जरूरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पिच है वो कैसा बिहेव कर रही है, स्पिनर्स के लिए अच्छी है कि अपने पेसर्स के लिए अच्छी है कि बैटिंग के लिए अच्छी है, सब आपको पता है। अगर बैटिंग के लिए अच्छी तो आप ज्यादा बैट्समैन ले लें, बॉलर्स कम लें। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना के आप खेलेंगे, आपकी स्किल्स के ऊपर है, डिपेंड करता है। आपको जितना नॉलेज होगा, जितना पता होगा, उस हिसाब से आप जीत सकते हैं। तो आप ये सब कुछ जान के आप टीम बनाए तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप लोग विन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि आपको कैसे टीम बनानी है, क्या करना है। उसका जब आप टीम बना लेंगे तो आपको फिर लीग्स ज्वाइन करनी होगी। तो लीग्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। अगर वॉलेट में पैसे नहीं होंगे तो आप लीग ज्वाइन कर नहीं सकते। तो वॉलेट में पैसे ऐड करने के लिए एक तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। या तो आप बीएफआईसी से कर ले या यूपीआई से कर ले, इंडियन यूजर्स यूपीआई से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। तो दूसरा ये है कि अगर आपको ऐड नहीं करने पैसे तो आप दूसरों को रेफर करिए। रेफर करिए तो वो अगर प्ले करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में पैसा आएगा, तो आप तो उससे प्ले कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि ये अपन का यहाँ पे डेली स्पिन है, आप जाइए यहाँ पे स्पिन करिए। अगर आपका लक अच्छा होगा तो इसमें से भी आप कुछ विन कर सकते हैं और उससे भी आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। बाकी फैंटेसी साइट्स में ऐसा है कि जो बोनस देती हैं वो, तो बोनस आप 100% यूज नहीं कर सकते। वो आपके बोनस वॉलेट में चला जाएगा, फिर बोनस को आप जैसे 5% यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो $1000 की लीग है, तो आप उसमें से 5% ही यूज कर सकते हैं, बाकी आपको पूरा अमाउंट आपको डिपॉजिट खुद से करना पड़ेगा। लेकिन सुपर 11 अभी ये है कि आपको जो भी बोनसेस मिल रहे हैं वो आप उसका पूरा यूज आप अपनी लीग ज्वाइन करने में कर सकते हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग है अभी सुपर 11 की, तो आपको ये बोनस देखने मिल रहा है। इसके बाद ये भी चले जाएंगे, तो आप रेफर करिए और यूज करिए। ठीक है। अब ये जैसे माय मैचेस है, माय मैचेस में ये है कि आप जो जो प्ले कर रहे हैं, जो जो आपने मैचेस प्ले कर रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे कि आपने क्या क्या मैचेस प्ले करे हैं। और आप उसके बारे में जान भी सकते हैं कि कौन कौन से मैचेस आपने प्ले करे हैं, कौन कौन से मैचेस आपने प्ले नहीं करे हैं। जैसे इंडिया और मैं इसका देखता हूँ, तो मैंने जैसे ये वाले प्ले करे थे मैचेस, तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ जो भी विन किया होगा, जो भी मेरा कॉम्पिटिटर होगा, आपको सबके बारे में नॉलेज हो जाएगी, जो आपने प्रीवियस मैचेस खेले हैं उसके बारे में। ठीक है। तो ये माई मैचेस में ये वॉलेट में आपको एक ऑप्शन दिखता है ऊपर डिपॉजिट का। तो डिपॉजिट के अपने पास दो ऑप्शन है, एक ये आपके ऊपर ट्रांसफर वाला है और दूसरा है अपना बाय एंड डिपॉजिट। ठीक है। तो ट्रांसफर वाला आप जो है, अगर कोई चाहे तो बीएफआईसी से उसको प्ले करना है तो बीएफआईसी डायरेक्ट ट्रांसफर पे जाए। ट्रांसफर पे ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये वॉलेट दिख रहा है और उसका एड्रेस दिख रहा है। तो आप क्या करिएगा, जिससे भी आपको बीएफआईसी ऐड करने उस वॉलेट पे जाके ये वाला एड्रेस कॉपी करना और वहां पे पेस्ट कर देना। आपको जितने भी, जैसे आपने दो बीएफआईसी भेजे वहां से भेजे, तो यहाँ पे आपको जितना भी उस बीएफआईसी के इक्विवेलेंट आपके यहाँ पे डॉलर बन रहा होगा, वो आपके ऑटोमेटिक इंस्टेंटली आपके वॉलेट में शो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने वहां से टू बीएफआईसी सेंड करे इस वाले एड्रेस पे जो आपको दिख रहा है, तो आप जैसे टू बीएफआईसी सेंड करेंगे, मान लेते हैं अभी जो बीएफआईसी का रेट है वो $20 है, तो $20 के हिसाब से तो आपने दो करे तो आपके हो गए $40। तो आपका इंस्टेंट आपके यहाँ पे जब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो योर बैलेंस में आपको $40 आपको शो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बाय एंड डिपॉजिट थ्रू यूपीआई कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई से डिपॉजिट करना है, तो यूपीआई या बैंक अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना है, तो आप उससे भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे वो ऑन रैम का पेज ओपन नहीं होता, ऑन रैम का पेज जो है सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए है।
तो इंडियन यूजर्स उसका इसके जो वीडियोस हैं कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है वो सब पूरे इंस्टा हैंडल और क्या बोलते हैं इंस्टा हैंडल और टेलीग्राम सब जगह है। अगर आप वहां जाके गो थ्रू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऑन रैंप पे कैसे अपन को डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी इसका विड्रॉल भी चालू हो जाएगा, तो विड्रॉल भी अपन इसमें देख सकते हैं कि विड्रॉल भी डायरेक्ट हम इसका उसका वीडियो आपको बता देंगे कि डायरेक्ट आईएनआर में कैसे विड्रॉल करना है। वो भी सिंपल है, तो वो अभी थोड़े दिनों में आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट आप आईएनआर में भी उसको डिपॉजिट अपने अकाउंट में डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ यही पेज ओपन होता है, इससे आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ आप, लेकिन इंडिया में जो यूजर्स हैं वो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, और बाकी जो नॉन इंडियन यूजर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको बीएफआईसी के थ्रू डिपॉजिट करें, उसको प्ले करें, और उसके बाद डायरेक्टली आप विड्रॉल लें। ठीक है, तो आप जैसे ही इसमें डिपॉजिट करेंगे उसके बाद आप जाके लीग ज्वाइन करिए। लीग ज्वाइन करने के बाद आपको आपका मैच स्टार्ट हो जाएगा। मैच स्टार्ट होगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं कि आपके जो ओपोनेंट है वो कौन है। जैसे आपने 1 वर्सेस 1 की लीग ज्वाइन करी तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपका ओपोनेंट कौन है, वो कौन सी टीम लेके आया है। ठीक है, जैसे आप जैसे दो प्लेयर्स का डिफरेंस है तो आप उसमें देख सकते हो उसकी टीम में और आपकी टीम में डिफरेंस क्या क्या है, वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद जैसे मैचेस में प्लेयर परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स के हिसाब से मिलेंगे। देखिए आप जैसे पिक स्क्वाड पे जाएंगे ऊपर पॉइंट्स दिखते हैं, तो आप पॉइंट्स ऊपर देख सकते हैं कि कैसे अपन को पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे बैटिंग के पॉइंट्स हैं, बैटिंग जैसे कोई प्लेयर 1 रन बनाता है तो उसका उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर वो डक पे आउट होता है, डक पे आउट होता है मतलब जीरो पे आउट होता है, तो उसके -20 हो जाएंगे पॉइंट्स। तो इस हिसाब से पूरे आपको बैटिंग के यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं कि बैटिंग में किस हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, और बॉलिंग में किस हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, और फील्डिंग में किस हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, ये सब आपको इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो प्लेयर्स के पॉइंट्स अपडेट हो रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे प्लेयर ने सिंगल लिया तो सिंगल के अकॉर्डिंग उसका 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसा जैसे यहाँ पे पॉइंट सिस्टम दिया वैसा वैसा उसके प्लेयर्स में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपके और आपके अपोनेंट में 2 प्लेयर का डिफरेंस है, तो 2 प्लेयर में वो जैसे अपन के बैट्समैन ने ज्यादा रन बना लिए तो अपने यहाँ पे पॉइंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और आपकी जो रैंक है वो 1 आ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लेयर लिया, उसने कैसा परफॉर्म किया है, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे देखने। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप जब टीम क्रिएट करेंगे तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना पड़ता है। तो कैप्टन अगर आप किसी को भी अपने 11 जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें किसी को भी कैप्टन बनाएंगे तो उसके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। मतलब आपने मान लीजिए विराट कोहली को पिक किया है, उसने नॉर्मली 100 पॉइंट्स दिए। 100 पॉइंट्स मतलब उसने 100 रन बनाए होंगे तो उसको 100 पॉइंट्स मिला होगा। तो वो 100 पॉइंट्स तो वो नॉर्मली मिला, लेकिन अगर वो आपका कैप्टन होगा तो वो उसके आपके टीम के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ऐसे सबके लिए ऑप्शन है कि जिसका जो मानो वो कैप्टन बना सकता है, जिसका जो मानो वो वाइस कैप्टन बना सकता है। तो वाइस कैप्टन में ये है कि वाइस कैप्टन जो है 1.5 टाइम्स पॉइंट्स देता है। मतलब कैप्टन 2x देता है तो वाइस कैप्टन 1.5x देता है। ठीक है, तो ये सब ये है स्क्वाड का। और जिसको दिक्कत आती है कि कैसे पिक करते हैं, तो रोज 12 बजे मैच से पहले लाइव सेशन होता है, आपको लिंक शेयर कर दी जाती है, आप जाके लाइव हो सकते हैं, या फेसबुक पे हम लाइव आते हैं। फेसबुक पे सुपर 11 डालिएगा तो उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका मैच खत्म हो जाता है तो उसमें पॉइंट्स रिव्यू होते हैं। पॉइंट्स रिव्यू होने के बाद आप विन करते हैं, तो जब ये मैच कंप्लीट हो जाता है तो आपके वॉलेट में आपको विनिंग अमाउंट दिख जाता है। मान लीजिए आपने $100 से ज्वाइन किया है और आपने विन कर लिया। विन करने के बाद आप जैसे $200 जीतते हैं, तो जैसे ही मैच कंप्लीट होगा उसके बाद रिव्यू होते हैं पॉइंट्स, उसके बाद आपके थोड़ी देर बाद आपके वॉलेट में यहाँ पे आपको $200 मिल जाएंगे। $200 मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको अगर विड्रॉल करना है तो विड्रॉल के 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो अभी क्लोज है, लेकिन अभी एक ऑप्शन अब बस जल्दी आ जाएगा इंडियन यूजर के लिए। तो डायरेक्ट आप बैंक में भी विड्रॉल ले सकते हैं। अभी जो एक ऑप्शन है वो बीएफआईसी के थ्रू है। आपको जैसे यहाँ पे $100, आप जैसे आपने $200 जीत लिए तो यहाँ पे $200 दिखाएगा, और उसके इक्विवेलेंट जैसे मान लीजिए $20 प्राइस है तो यहाँ पे आपको 10 बीएफआईसी बता देगा। मतलब $200 के इक्विवेलेंट जितना भी बीएफआईसी होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कितने बीएफआईसी या कितने डॉलर आपको विड्रॉल करने हैं। मान लीजिए आपको मेटामास्क पे आपको विड्रॉल लेना है या बिटमार्ट पे आपको विड्रॉल लेना है, तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। मान लीजिए आपको 200 बीएफआईसी करने हैं विड्रॉल, तो 200 के अकॉर्डिंग कितने आपके वॉलेट में बीएफआईसी आएंगे, 12.60।
इतने BFIC इंस्टेंटली आप जैसे ही यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डाल के विड्रॉ करेंगे, इंस्टेंटली आपके जो भी एक्सचेंज होगा जिस पे भी आप विड्रॉ लेना चाह रहे होंगे, तुरंत वहां पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और आप लोग का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना है जो अपन स्टार्ट, जो भी यूजर है वो स्टार्ट कर सकता है। दूसरा ये है कि अभी अपना जो फाइनल है और जो सेमीफाइनल है उसमें भी ग्रैंड लीग होने वाली है, जो अभी उस पे काम चल रहा है। अभी उस पे अपडेट हम लोग तब दे पाएंगे जब काम कंप्लीट हो जाएगा, जो टीम लगी हुई है। तो जब अपडेट आएगी तो आपको शायद अगली बार जब अगले थर्सडे को सुपर 11 के बारे में मीटिंग होगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा। उसके पहले अगर कोई अपडेट आती है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके रखिए, वहां पे आपको अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई 11 से रिलेटेड अगर कोई ऑफर आता है तो उसकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी। और कोई ग्रैंड लीग होती है तो उसकी भी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आपको उसके लिए फॉलो करके रखना पड़ेगा, तो आप फॉलो करिए, तो आपको वहां पे सब कुछ अपडेट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना है। और जो भी क्वेरीज आती हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, तो आप सपोर्ट पे जाएं। यहाँ पे जैसे ये कांटेक्ट अस लिखा है, यहाँ पे जाके आप मेल करिए, तो आपका सपोर्ट हम लोग देखते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हम अगली मीटिंग में आपको उसको रिजॉल्व करेंगे, या उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल देंगे। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे सब जगह डल जाते हैं, तो आप सबको फॉलो करके रखिए। जितनी भी अपडेट्स आएंगी 11 से रिलेटेड, या जो ग्रैंड लीग जो होने वाली है फाइनल पे, वो सब आपको ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम पे या आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको मिल सकती है। और सब जगह हम लोग अपडेट वैसे कर ही देते हैं। आपको अगर फॉलो करके रखना है तो आप अदर्स पे जाएं, फॉलो पे जाएं। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहां जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और जो भी अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। तो फिर बस इतना ही है आज का। फिर अपन आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, और फिर अपन नेक्स्ट थर्सडे को सुपर 11 की मीटिंग होगी। तो अपन जैसे यूएई टाइम 1:30 बजे है, इंडिया का टाइम 1.5 घंटा आगे, मतलब 3 बजे। तो 3 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करिएगा, आपको लिंक शेयर हो जाएगी ग्रुप पे, और जो भी डाउट्स होगा आपके क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, फिर बाइंड अप करते हैं, बाय।